टीवी में हम टीवी की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पर टीवी की बात नहीं कर रहे, हम अभी इधर भागवत की बात कर रहे हैं, गीता की बात कर रहे हैं। तो टीवी में क्या है, डायरेक्टर रहता है पैसा छापने के लिए, वो किसको भी दिखाएगा वो विश्व रूप। यशोदा माता जी, यशोदा माता जी, यशोदा को दिखाया था। वेरी गुड। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न यही रहेगा कि विश्व रूप किन किन को दिखाया था। तो पहला है अर्जुन, दूसरा है संजय, तीसरा है देवी देवता, चौथा है यशोदा मैया और पांचवा है दुर्योधन। ओके, तो अभी तो गुरुजी यशोदा मैया को जो मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था उसी रूप की आप बात कर रहे हैं क्या, विश्व रूप? हाँ उसी ओके। उसी वो ब्रह्मांड की बात, वो उसमें विश्व रूप ही था, जी पूरा जी जी जी। पूरा दिखाया था। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से ये विश्व रूप के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। अभी मैं 48 श्लोक पढ़ रहा हूँ। तो 48 श्लोकों में बताया जाएगा कि भगवान को जानना है तो भगवान कह रहे हैं मैं केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। न वेद यज्ञ अध्ययनेन दाने न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूप शक्य अहं नृलोके दृष्टम त्वद अनन्या कुरु प्रवीरः। तो इसका अनुवाद पढ़ो राधिका। किताब है राधिका, चली गई, ठीक है। और कौन पढ़ेगा? सा यश हाँ गुरु जी। हाँ हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ो कैलाश जी, आप पढ़ो, चलो जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत। टनेसन बाजा शिला प्रभुपाद के जय हो। हे कुल श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। ओके, तो देखो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं अपने बारे में, अगर तुमको मेरे विश्व रूप को देखना है तो मैं वेद अध्ययन के द्वारा नहीं मुझे देखा जा सकता। तो वेदों का अर्थ क्या है? तो वेदों का अर्थ है जानना, भगवान को जानना। तो दूसरा प्रश्न रहेगा हमारा कि वेद मतलब क्या है और वेद कितने होते हैं। तो वेद ये मतलब 4 वेद। पता है 4 वेद कौन से होते हैं? यजुर्वेद, सामवेद और कौन सा वेद? अथर्ववेद। ओके, इसके अलावा 18 पुराण और 108। हरे कृष्णा प्रभु जी, कहते हैं भागवत जी 5वां वेद है। हाँ भागवत ये 5वां वेद है, बराबर है। भागवत है, वेदों से भी ऊपर है भागवतम। वेरी गुड। तो कुल मिलाकर 108 उपनिषद, 18 पुराण और 4 वेद और भागवत 5वां वेद। तो इतने सारे वेदों को पढ़ने के लिए पूरा जिंदगी जाएगा हमें। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा हमको सार प्राप्त होता है। ओके, तो यहाँ पर बताया है कि भगवान को जानना है तो शुद्ध भक्ति के द्वारा ही जाना जाए, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है। और शुद्ध भक्ति का सबसे उच्चतम उदाहरण कौन सा है? बताइए कि शुद्ध भक्ति का उदाहरण कौन सा है? भगवान से प्यार, गोपियों वाली भक्ति कौन सा है कि अगर आपको याद है कि कौन सा ऐसा उदाहरण है शुद्ध भक्ति का जिसने सबसे टॉप भक्त कौन है भगवान के? गोपियों वाली एग्जाम्पल। तो सबसे बड़ी भक्ति मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखिए, आपको ये बहुत आपको ये काम करेगा भविष्य में। सबसे बड़ी भक्ति ये है कि कृष्ण के लिए हम कष्ट को सहन करेंगे। अगर कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हम कितना भी तकलीफों को सहन करना, उसको कहते हैं अनन्य भक्ति। तो उदाहरण, आप लोग जप कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है, आपको नींद आ रही है, फिर भी आप जप कर रहे हैं,
तो आपको पीड़ा हो रही है शारीरिक मानसिक, लेकिन फिर भी आप बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि कृष्ण मेरे प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे कृष्ण को आनंद आ रहा है। तो ये जो भाव है ना, ये सबसे उच्चतम भाव है। और जो व्यक्ति कहता है कि मैं जपा करूंगा, मैं एकादशी करूंगी, या मैं एकादशी करूंगा, या मैं ये करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, मतलब प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। अभी मैं यहाँ पर इतने सारे फोन कॉल उठाता हूँ, जवाब देता हूँ, तो दिमाग मेरा भी कभी कभी हैंग हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन फिर भी मैं क्या सोचता हूँ कि कृष्ण के लिए मैं कष्ट को सहन कर रहा हूँ, और यही मेरी कृष्ण के प्रति अगर मेरा प्रेम है, अगर मैं सोचता हूँ या मैं सोचती हूँ कि मेरा कृष्ण के ऊपर प्रेम है, तो मैं कृष्ण के लिए कितना भी संकटों को सहन करूंगी या सहन करूंगा। उसको कहते प्रेम। समझ में आ रहा है? प्रेम का डेफिनेशन आप फिट कर लो कि हमको मानसिक पीड़ा भी हो सकती है, शारीरिक पीड़ा भी हो सकती है। तो इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि प्रभुपाद जी ने जब रशिया में प्रचार करने गए थे, ये 1974 की बात है। तभी रशिया में गीता का वितरण करना एक कानूनी एक कानून को तोड़ने के जैसा होता था। तो प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति को पकड़ा रशिया में, और रेलवे के ब्रिज के नीचे एक छोटा सा रूम रहता है, तो वहां पर प्रभुपाद जी ने एक ही रात में सारा गीता है एक व्यक्ति को पढ़ा डाला। और उसके बाद प्रभुपाद जी चले गए। उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने पूरे रशिया में भागवतम का, गीता का प्रचार है वो शुरू किया। उसको अमेरिका के रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने उसको पकड़ा और कहा कि मुझे सच सच बताओ कि ये तुम किसके कहने के ऊपर कर रहा हो। तो वो कहने के लिए तैयारी नहीं था। तो रशिया के गवर्नमेंट ने उनको जेल में डाला, और जेल में डालने के बाद भी उसको बहुत टॉर्चर किया गया। तो पता है वो लोग माला कैसे करते थे? ध्यान से सुनिए। अभी जो ब्रेड मिलता था ना, ब्रेड, उसके जो बाजू का जो हिस्सा रहता है वो बहुत ये रहता है, टनक रहता है। तो उसको वो पानी में डुबाते थे। तो जब पानी में डुबाते हैं ना, तो वो ऐसा गोला बनता था। उस गोले को 108 ऐसे वो ब्रेड का ऐसे उन्होंने माला बनाया था। तो वो ब्रेड से वो ऐसे 108 का जप करते थे, है ना। तो जब रशियन पुलिस ने देखा कि इतना इसका समर्पण है, तो उसको फिर मेंटली शॉक दिया गया। ऐसे पागल खाने में जो शॉक देते हैं ना, ऐसे शॉक दिया गया। ऐसे ऐसे वो पूरा उसका सर ऐसे ये होता था और ऐसा बेहोश हो जाता था बाद में वो। तो इतना टॉर्चर किया गया कि वो मर गया वो भक्त। सोचो, ये 1982-81 की बात है। अगर आप सर्च मारोगे ना गूगल में कि रशिया में इस्कॉन कैसे आया, तो ये मैंने पहली बार जब पढ़ा ना, तो मैं इतना हिल गया, मैं पूरा हिल गया। मैं बोला क्या समर्पण है ना। इतना टॉर्चर सहन करके भी उसने कृष्ण को छोड़ा नहीं। अभी हमको तो उतना कोई टॉर्चर करने वाला है नहीं, बराबर है। तो उसके लिए आप इतना चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं ये उदाहरण इसलिए बताया यहाँ पर क्योंकि ये कलयुग का उदाहरण है। ये 1980 की बात है, करीबन 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भागवतम का मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। तो फिर उसके बाद फिर रशिया में ऐसा प्रचार हो गया कि भारत से भी 4 गुना प्रचार रशिया में हो गया। रशिया के सारे भक्तों ने 16 माला करना, प्याज लहसुन नहीं खाना, चाय कॉफी छोड़ना, सारा नियम पालन करते हुए पूरा मॉस्को में बड़ा मंदिर का निर्माण हुआ इस्कॉन में। तो एक व्यक्ति ने बलिदान दिया तो लाखों लोगों को उसका अवसर मिला। समझ में आ रहा है? तो ये मुझे कैसे पता चला प्रभु जी कि मतलब उनके समर्पण की, मतलब कैसे पता चला? वो उनको तो मार दी। ये क्या हो गया ना, किसी रिपोर्टर ने न्यूज़पेपर में छाप दिया कि हरे कृष्णा टीवी को पागल खाने में शौक देख के मार डाला। तो सारे लोगों ने जब ये पढ़ा तो फिर कोर्ट कचहरी हो गया, और उसमें हरे इस्कॉन का ये हो गया, विक्ट्री हो गया। फिर उसके बाद ये ऑथेंटिक माना गया इस्कॉन को, और फिर ये
इस्कॉन में मंदिर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हाँ, तो अभी यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अभी क्या करो, चिंताओं से मुक्त हो जाओ और शांत हो जाओ, मैं अपना असली रूप तुमको दिखा रहा हूँ। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं तात्पर्य में कि भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि विश्व रूप से वो आदान प्रदान नहीं कर सकता। क्या वो विश्व रूप को भोग लगा सकता है? सब्जी रोटी चपाती का, स्वीट का। विश्व रूप अगर आपके सामने अगर आएगा कृष्ण का, तो आप उसको घंटी बजाकर भोग अर्पण करोगी? रसगुल्ला खा लो, गुलाब जामुन खा लो? नहीं ना। तो इसके लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त को ये विश्व रूप देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भक्त को कौन सा रूप देखने में इंटरेस्ट है? कौन बताएगा? कृष्ण का। कृष्ण रूप, 2 हाथों श्याम वाला। सुंदर। श्याम जी, सुंदर, श्याम सुंदर का रूप। श्याम सुंदर रूप वो इंटरेस्टेड रहता है भक्त। इतना होने के बाद अभी संजय कहता है, संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेव उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयाम आस भूयः आश्वासयाम आस च भीतम एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। तो अभी संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से कि अर्जुन ने इस प्रकार कहा। तो 50वां अनुवाद जरा पढ़िए। पढ़ दूं? मैं पढ़ दूं गुरुजी? हाँ पढ़ो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। ओके। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जब वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जब भगवान प्रकट हुए थे जेल में, तो अगर आप वो सेक्शन पढ़ोगे तो भगवान कृष्ण रूप में नहीं आए थे पहले। भगवान यह नारायण रूप में आए थे, चतुर्भुजधारी। तो मुझे कौन बताएगा कि भगवान के 4 हाथ में क्या क्या होता है? प्रभु जी, शंख, चक्र, गदा और एक कमल। गदा और लोटस, चक्र, गदा, कमल। उनका चक्र और अभय मुद्रा होती है। पद्म होता है ना। पद्म मतलब क्या? आया प्रभु जी, कमल भी होता है। शंख, चक्र, गदा और पद्म। इसमें से 2 चीजें भक्त के लिए होता है और 2 चीजें असुर के लिए होता है। तो मुझे कौन बताएगा कौन सा 2 चीज भक्त के लिए होता है और 2 चीज कमल और चक्र होता हुआ, चक्र, शंख और गदा, पद्म। लिखो आप चार्ट बॉक्स में, पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। गदा और चक्र शत्रु के लिए होता है और शंख और पद्म हमारे भक्तों के लिए होता है। हाँ, शंख और कमल ये भक्तों के लिए होता है और जो गदा और चक्र है वह दुष्टों के लिए होता है। तो हर एक व्यक्ति के पास एक चॉइस होता है ना, जिसको क्या क्या अच्छा लगता है वो ले सकता है, बराबर के नहीं? तो शिशुपाल ने क्या चॉइस किया था? शिशुपाल ने चक्र चॉइस किया था। तो आप लोग क्या चॉइस करोगे 4 में से? शंख और कमल। शंख और कमल। शंख और कमल। शंख और कमल। वेरी गुड। तो अभी 53 श्लोक में तो गुरुजी, वो शंख का मतलब एक्चुअली क्या यूज है, मतलब क्या उसका सिग्निफिकेंस है शंख का? शंख जब हम बजाते हैं ना तो वातावरण है वो ध्वनि के द्वारा ऑस्पिशियस हो जाता है।
तो उसके अलावा इसके अलावा एक ऐसा आता है कि जब ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए थे तो उन्होंने अपना शंख ये ध्रुव के सर के ऊपर रखा था, तो उससे सारा ज्ञान ध्रुव महाराज को प्रकट हो गया। तो भगवान का हर एक चीज से अलग अलग काम होते हैं। जैसे भगवान है, कानों से देख भी सकते हैं, कानों से खा भी सकते हैं और कानों से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो भगवान की सारी इंद्रियां है वह कौन सा भी इंद्रिय सारी इंद्रियों का काम कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐसा बताया जाता है कि कृष्ण अपनी दृष्टि से इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, केवल दृष्टि से, ऐसे देखने से, है ना। तो जब प्रभु रामचंद्र ने जब वो सागर की तरफ ऐसा देखा था तो पानी गर्म हो गया समुद्र का, है ना। पता है ना रामायण में जब वो समुद्र देवता आती नहीं है ना, समुद्र का देवता, तो प्रभु रामचंद्र ऐसे देखते हैं, तो जो व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूँ तो उसको कहने का तेरा समुद्र को देखो, है ना। देखने से पानी गर्म होता है कि पता चलेगा। उसकी आंखें गर्म हो जाएगी लेकिन पानी गर्म नहीं हो जाएगा, है? तो इस तरीके से ये और शंख, पद्म, कमल, तो भगवान ये कमल का और भगवान का बहुत कनेक्शन होता है अगर आप देखोगे, है ना, कमल। तो इसके लिए भागवत में बताया है कि भगवान के नेत्र कैसे है, कमल के समान है। भगवान के नमो पंकज नेत्राय नमो पंकज मालिने, नमो पंकज, भगवान के जो मुख है कमल के जैसे है, भगवान का सारा शरीर कमल के जैसा है। तो कमल का एक खास ये रहता है, सिग्निफिकेंस रहता है। कौन मुझे बताएगा कमल का सिग्निफिकेंस? कि कमल कीचड़ में रहकर भी वो कीचड़ से नहीं लगता है, ऊपर रहता है साफ। कमल के पत्ते में पानी तो उसकी गुंजाइश के ऊपर हीरे की तरह चलता। और अगर आप देखोगे तो गोलोक वृंदावन भी किसका कैसा है? गोलोक वृंदावन का आकार कैसे है? कमल के जैसा है, कमल के जैसा। हाथी ने भी प्रभु दिया था ना प्रभु जी, हाथी ने जो गजराज था, जब ग्रह ने उनका पैर पकड़ रखा था जब, तभी वो दिया था ना ठाकुर जी को, कृष्ण भगवान। गजेंद्र ने वो कमल का अर्पण किया था फूल। ओके, वेरी गुड। 53। गुरुजी ये शंख युद्ध की ललकार के लिए भी होता है ना? हाँ, शंख बजाने, शंख पहले, हाँ, जो व्यक्ति तैयार है वह शंख बजाता था और अनाउंसमेंट करता था। अभी मेरे साथ शंखनाद कहते हैं। तो ये शंख अभिषेक के लिए भी यूज होता है ना, तो अभिषेक होता है। हमारे सब लोग शंख लेकर बैठते हैं, है ना, और इसे बजाते तैयार होकर के लिए, तो कैसा अजीब लगेगा, बराबर। स्पष्ट आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आवाज तो अभी मैं 53 श्लोक पढ़ रहा हूँ। सब लोग साउंड को म्यूट कीजिए, साउंड को म्यूट कीजिए सारे लोग। ओके। नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एव विधो दृष्ट्वानसि मा यथा भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्ट च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। तो मैंने 54 लगा। 55 मत कर्म कृत मत परम मत भक्ता संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस माम एति पांडव। तो मैं 53 और 54, 55 ये तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंक्लूजन दे रहे हैं कृष्ण कि मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है।
ओके